जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम, शुक्राना बेअंत, शुक्राना बेअंत, शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरपा की बेटी आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जो मुझसे गुरपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं गुरपा के चरणों में अपना आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरु जी मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें और सारी संगत को और सबको ब्लेस करें। मेरे गुरुपा अनंतम, शुक्राना बेअंत, शुक्राना बेअंत, शुक्राना मेरे गुरुपा। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने के समय तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज डेट है 11 सितंबर 2025 और दिन है थर्सडे, वीरवार। मेरे गुरुपा का वार है, गुरु का वार है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर मिनट का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, पल पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। चरनी लाण दा शुक्राना, मेरा बरसान दा शुक्राना, ब्लैसिंग्स देन दा शुक्राना, अंग संग रहन दा शुक्राना, रस्ता दिखाण दा शुक्राना, खुशियां देन दा शुक्राना, दुख कट्टन दा शुक्राना, कुष्ट मटाण दा शुक्राना, दुख दूर करन दा शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लैस करन दा शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक गल दा शुक्राना, हर एक चीज़ दा शुक्राना। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ रक्षा कवच साढ़े घर ते रक्षा कवच बनाए रखण दा, एक एक मैंबर ते रक्षा कवच बनाए रखण दा शुकराना। शुकराना मेरे गुरुपा। शुकराना दोष ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਕਪਟ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पितरों तो दिलों माफ़ी मंगती हाँ। संगत जी, मुझे मेरे आगे बार बार ही गुरपा के सत्संग आ रहे हैं कि असल में संगत जी जब शादी होती है ना किसी लड़की की, उस समय इतना नहीं मतलब समझ होती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो पहले मेरा जो बेटा है ना, उससे पहले मुझे कंसीव हुआ था और कंसीव होने पर 3 महीने भी नहीं हुए थे, 2.5 महीने हुए थे प्रेगनेंसी के। तो डॉक्टर के पास एक्चुअली चेकअप के लिए जैसे जाते हैं तो वो गए, तो उन्हें डॉक्टर ने हमें कहा कि बच्चे की ग्रोथ नहीं बन रही है तो हमें मतलब अबॉर्ट करना पड़ेगा बच्चा। उस समय इतनी नहीं समझ होती थी, पर जो बच्चा हमें जिस बच्चे की ग्रोथ ही नहीं बन रही तो फिर उसका हमें अबॉर्ट तो करना ही पड़ना था ना, करना ही था। तो फिर वो सबकी मतलब सेकंड ओपिनियन भी हमने लिया किसी और डॉक्टर से। तो वो मतलब फर्स्ट बेबी था तो थोड़ा डर भी लग रहा था। तो मतलब अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था मेरी मैरिज को और मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी।
और फिर उसके बाद जब हम डॉक्टर मतलब मेरा चूड़ा भी हाथों में अभी उतरा नहीं था और मेरे को प्रेगनेंसी हो गई थी और मुझे मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऑपरेशन थिएटर में ले गए और डरी हुई थी मैं, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मेरा अबॉर्शन किया गया संगत जी, 2.5 महीने का मेरा बच्चा था और मैं इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि मेरा बेबी नहीं रहा, है ना। तो उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ, है ना, सेकंड टाइम। तो डॉक्टर को सारी मेरी हिस्ट्री पता थी कि मेरे बच्चे की ग्रोथ, मेरे बेबी की ग्रोथ नहीं बनती, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। मेडिसिन साथ में ही दी थी, इंजेक्शन्स लगवाए थे। तो कि मतलब 3 महीने मुझे इंजेक्शन लगते रहे हर वीक ग्रोथ के, बच्चे की ग्रोथ के। तो मेरे बच्चे मतलब जब कंसीव होते हैं तो जब भी मुझे प्रेगनेंसी होती है तो मेरे दोनों बच्चे ही मुझे ग्रोथ के इंजेक्शन 3 मंथ्स लेने होते हैं। तो संगत जी उसके मैं एक बेटे के बाद भी, क्योंकि उस समय भी मुझे इतनी समझ नहीं थी, ना कोई बताने वाला था, ना सासू माँ ना ही मम्मी, मेरे अपने किसी ने कुछ नहीं समझाया। तो जब बेटा हो गया उसके थोड़े टाइम बाद ही, है ना, मेरा बेटा आई थिंक 6 महीने का ही था, तो 6 मंथ का ही था। तो फिर मेरे को प्रेगनेंसी हो गई थी और उसमें मैंने मतलब इनको अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे डेट नहीं आ रही, है ना। तो मैंने अपनी सासू माँ को भी बताया। उन्होंने क्या करा, एक छोटे से BDMS जो डॉक्टर होते हैं, है ना, BAMS, वो उनके पास भेज दिया मेरे हस्बैंड को कि हमारी ज़्यादा खर्चा ना हो या पैसे ना लगे। और उन्होंने उसके बाद में उनके पास भेज दिया और वो वहाँ से मेडिसिन ले आए कह के कि ऐसे ऐसे मेरी मिसेज़ को हो रहा है तो आप मेडिसिन दे दो। तो वो दवाई खाने से मतलब थोड़ा सा 1.5 साल लगा और जो बेबी बना हुआ था अंदर, जो प्रेगनेंसी थी, वो सब खिंड गया, ख़त्म हो गया मतलब। और वो जहर फैल गया मेरे अंदर एक तरह से, और वो मतलब पूरी तरह से नहीं निकला। और क्योंकि ब्लीडिंग तो हो गई थोड़ी सी, पर वो अच्छे से नहीं निकला, वो भी मतलब ख़राब हो गया मेरा बेबी। और उसके बाद भी मुझे थोड़े टाइम बाद मैं अपनी स्टडी कम कर रही थी, B.Ed कर रही थी उस टाइम। मैं अपने मायके गई और वहाँ पर जाकर मुझे प्रॉब्लम होने लग गई, चक्कर आने लग गए, मतलब वीकनेस होने लग गई। तो वहाँ जाकर मैंने एक लेग डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, जहर फैल जाएगा सारी आपकी बॉडी में, तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से जब मैंने वहाँ से अपनी मायके से फ़ोन किया अपनी मदर इन लॉ को, ऐसे ऐसे बात है, तो वो कह रहे थे इधर आ जाओ, यहाँ आके देखते हैं। तो वहाँ जब मैं वहाँ से आई तो इन्होंने डॉक्टर को चेकअप कराया, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो ऐसे ऐसे उनको सारी मतलब पिछली बातें बताएगी कि ऐसे डॉक्टर से मेडिसिन ले ली थी और थोड़ा सा डोट लगा था, उसके बाद डेट भी फिर भी नहीं आ रही थी अच्छे से। तो उन्होंने बोला कि वो तो जो बेबी था वो सारा कुछ मतलब खिंड चुका है एक तरह का, और इनके बॉडी में जहर फैल चुका है। तो मैं बड़ी मुश्किल से बची थी संगत जी। और ये सब मतलब जो मर्जी लगा लो, जिसकी मर्जी गलती थी, पर मैं बहुत मुश्किल से बची, पीली पड़ गई थी मैं एकदम, मेरा खून बिल्कुल नुच गया था, निचड़ गया था मेरा शरीर। और उस टाइम भी ये मतलब मेरा अबॉर्शन करवाया गया और मुझे ये कहा गया कि किसी को पता ना चले कि तुम अबॉर्शन करवा के आए हो। और जिस दिन रात को मुझे ये चुप करके गाड़ी में बिठा के ले गए, अबॉर्शन करवा के ले आए, और अगले दिन मुझे कहते कि ठंड का मौसम था और मुझे कहते कि उठ के कपड़े धो, और दिसंबर का टाइम था संगत जी। मतलब ऐसा बहुत कुछ मेरे साथ संगत जी किया गया। अब मैं क्या मतलब वो लेके बैठ गई हूँ बस बातें, पर मेरे को अब मैं याद तो नहीं करना चाहती थी, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बार फिर दोबारा फिर ट्यूब में मेरा बच्चा ठहर गया था। वो ट्यूब मैंने रिमूव करवाई अपनी, एक बंद करवा दी और रिमूव करा दी कि अब की बार तो बस फिर प्रेगनेंसी हो ही ना, क्योंकि गुड़िया मेरी हो चुकी थी उसके पहले। और संगत जी फिर उसके बाद बड़ा ऑपरेशन से मेरी ट्यूब रिमूव कराई गई, बच्चे नॉर्मल हुए और दोनों, और उसके बाद रिमूव करवाई गई ट्यूब भी, जो जिसमें बेबी मतलब प्रेगनेंसी हो गई थी। और ट्यूबल प्रेगनेंसी उसे बोलते हैं संगत जी। और एक ट्यूब जो दूसरी ट्यूब थी उसको बंद करवा दिया था हमने।
तो मतलब इसी मेरे को यूँ था कि प्रेगनेंसी से जान ही छूट जाए मेरी। तो बच्चे तो हमारे पास अच्छी जोड़ी हो ही गई है, बेटा और बेटी की। तो संगत जी इस दौरान ये हुआ कि मेरे हाथों जाने अनजाने में जिसकी भी गलती थी, मुझे नहीं इतनी अकल थी, मतलब मेरे से मतलब ये बाल हत्याएं हुई हैं जिनको आना था इस दुनिया पर, है ना, इस दुनिया में आना था, और मेरे हाथों ये बाल हत्याएं हुई हैं। इसलिए मैं अपने गुरुजी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। मुझे उस टाइम में नहीं अकल थी, मुझे माफ़ करो। मैं अपने दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कल भी मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया, जो तेरे हाथों ये जाने अनजाने में बाल हत्याएं हुई हैं, वो बाल पितृ बन गए हैं। वो पितृ ही हमें तुम्हें मतलब पितृ दोष बन गया है अब तुम्हारे ऊपर। संगत जी मैं अपने गुरुपा से, अपने पितरों से, अपने बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी अपनी माँ को माफ़ कर दो, अपनी माँ को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने जाने अनजाने में ये सब कुछ किया, पर मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूं। मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना है। और गुरुपा ने आज बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे दर्शन दिए, लेमन कलर की एक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी और गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आज 9 सितंबर है और 8 सितंबर को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा रात के 11 बजे कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करके सोना, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी मेरे को। फिर सुबह उठी तो भी मुझे 2 बजे मेरी आँख खुली, तब भी यही मैसेज था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, और वो मैं नहीं कर पाई। और फिर दोपहर में भी यही आया था कि शुक्राना सत्संग कर, तो संगत जी मैं नहीं कर पाई, काम में बहुत व्यस्त थी। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, कृपा माफ़ कर देना। और अब रात के 11:15 बज रहे हैं, तब भी गुरुजी यही बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग, तेरे बेटी और बेटे का कल्याण होगा। तो मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुजी जो कुछ कहते हैं वो करके ही दिखाते हैं। गुरुपा हम सब पे ऐसी कृपा बना के रखे गुरुपा कि बस वो जो भी बोले वो हो ही जाता है। संगत जी बड़े बेटे ने कहीं किसी जगह पैसे दे दिए तो वो नहीं आ रहे, इससे बहुत परेशान हो रहा है, उसका काम धंधा थोड़ा बंद हो रहा है, तो गुरुजी वो भी दिलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और छोटा बेटा थोड़ा सा टेंशन में है, वो पीने लग गया है, गलत संगत में फंस गया है, उसके पास भी काम नहीं है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा आप उसको सद्बुद्धि दो और अच्छा काम दो, ताकि वो अच्छे से काम करे। वो अपने पापा को और हम सब घर वालों को गलत बोलता, सारे दिन गालियाँ ही उसके मुंह पे रहती है। तो गुरुपा मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि उसकी गाली छुड़ाओ। संगत जी गुरुपा बता रहे हैं उसको राहु की दशा चल रही है, तो एक मछली
जिंदा मछली लेकर और तालाब में उसको छोड़ दो। मछली को खरीदना है, खरीद के उसका जीवन दान कर दो। तो उस राहु थोड़ा सा शांत हो जाता है और प्रसन्न रहता है। लेकिन जिंदा मछली कहाँ से लाऊं, जिंदा मछली मुझे कहाँ मिलेगी, यही सोचकर मैं नहीं कर पा रही ये। लेकिन कहीं अगर मिलेगी तो गुरुपा कोशिश करूँगी, ज़रूर से मैं उसको जीवन दान दिलाऊंगी। और गुरुपा आप ही ये सब काम करवाना। गुरुपा मैं कौन होती हूँ करने वाली, और बच्चों को ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हो, मैसेज अच्छे अच्छे आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ही हम सबका ध्यान रखते हो। और संगत जी, मैं सुबह माला फेरती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से 108 बार। तो ये गुरुजी ने ही मेरे को ये दात बख्शी है। और गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपना ये गुरुपा के चरणों में बैठकर ही ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे देख देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने गुरुपा की आंखें भी 2-4 दिन पहले देखी थी। संगत जी, इनकी आंखें ऐसे ऐसे घूमती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं एक चूहे और बिल्ली से डरती थी, लेकिन अब गुरुपा मेरे साथ हैं तो मैं किसी से नहीं डरती। मैं घर में अकेली भी रह जाती हूँ, नहीं तो मैं पहले अकेली नहीं रह पाती थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप तो बहुत ही मेरे साथ रह के सारा काम कराते हो, मुझे बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देते हो। और कई बार तो गेट पे गाय आ जाती है, और अब गाय को रोटी देती हूँ श्राद्धों में, तो वो सब गुरुपा ही मेरे से करवा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्वत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सर्वत का भला। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं रात्रि का शनिवार का शुक्राना कर रही हूँ। तारीख 13 सितंबर 9:04। आपका आशीर्वाद लेकर गुरुपा आपके चरणों में सर रख कर मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप लोग भी मंत्र जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर गुरुपा। हम बहुत नसीब हैं, भाग्यवान है, खुश नसीब हैं गुरुपा। आपने मेरा हाथ थामा है गुरुपा। आपने हमेशा मेरा हाथ थामा, संभाला गुरुपा। हर समस्या से बाहर आपने निकाला गुरुपा। पहले तो हमें नहीं समझ में आता था ये क्या है, कैसे, कुछ नहीं जानते थे। क्योंकि गुरुपा जब आपने मेरा हाथ थामा उस वक्त भी हमें नहीं पता था गुरुपा आपके बारे में। हम कनेक्ट, झूठ नहीं बोलेंगे गुरुपा, सच बोलेंगे, हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे गुरुपा। बहुत समय लगा, उसके लिए बहुत 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 माफ़ी मांगते हैं मेरे गुरुपा। माफ़ कर देना, दिल से माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। जब वो यूट्यूब में देखते थे गुरुपा तो आता था गुरुपा शब्द बानी सुनते थे। फिर उसके बाद 1-2 सुन के फिर हमको नहीं समझ में आता था गुरुपा, क्योंकि उस समय हम कनेक्ट नहीं हो पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सत्संग भी नहीं सुनते थे गुरुपा, सत्संग सुनते थे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि लोग क्या बता रहे हैं, क्या है ये, ऐसा हमको समझ में नहीं आता था। तो हमें ऐसा लगता था है क्या, ऐसे करके सत्संग हटा देते थे।
फिर बहुत समय लगा गुरुपा, काफ़ी दिन तक ऐसे ही था। हाँ, मंत्र जाप सुनते थे गुरुपा, भी ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा सुन के फिर हटा देते थे। फिर धीरे धीरे गुरुपा इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लगा, क्योंकि आपने मेरा हाथ पूरी तरह से थाम लिया था। कनेक्शन मेरा बढ़ता गया, फिर हम सुनते चले गए, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा गुरुपा। उसके लिए माफ़ चाहते हैं गुरुपा कि हम आपसे जुड़ने में बहुत समय लगा दिए गुरुपा। गुरुपा आप ही ने तो हमारी फैमिली को संभाला, नहीं तो मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम थी गुरुपा, अनगिनत प्रॉब्लम, मगर आपने संभाला। हर समस्या से मेरी फैमिली को बाहर निकाला। आपने बहुत कुछ दिया गुरुपा, बेअंत दिया, अनंत दिया, अनंतम दिया गुरुपा, सब कुछ दिया। जो भी हमारे पास है आपके ब्लेसिंग से है गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सबके परिवार की समस्या दूर करो गुरुपा। जिनको प्रॉब्लम है उनकी लाइफ की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो गुरुपा। सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। सत्संग में सुन रहे थे, एक आंटी का सत्संग सुन रहे थे, उनके नाम तो नहीं याद है गुरुपा। उनका बेटा 14 साल की उम्र में ही लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, फिर उनके अंकल ने उसको घर से निकाल दिया गुरुपा। वो आंटी बता रही थी कि हम लोग बहुत, हमसे गलती हो गया गुरुपा। वो आपसे माफ़ी मांग रही थी। हमारे बेटे को जब मेरी ज़रूरत थी तब हमने घर से बाहर कर दिया, इसलिए वो भी अपनी ज़िंदगी से हम लोग को निकाल दिए गुरुपा। बोल रही थी कि हमको बहुत, इसके लिए हम पछताते हैं। वो आपसे बहुत माफ़ी भी मांग रही थी गुरुपा। तब उनका बेटा, वो लड़की ने उस बेटे का बहुत उनके सपोर्ट किया, संभाला। पूरा तो हम नहीं सुन पाए, फिर बीच में गुरुपा बेटा आगे बात करने लगे तो थोड़ा सा ध्यान में नहीं आया, मगर फिर बोल रही थी कि सत्संग में कि आज ही मेरे बेटे से बात हुई, तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना कर रही थी। गुरुपा किसी के बच्चों को कम एज में इस सब चक्कर में ना पड़े गुरुपा। जब उनकी लाइफ का समय आता पढ़ने लिखने का, अच्छे रास्ते पर चलने का, सेटल होने का, तब उसके बाद इन सब चक्करों में पड़े। सबके बच्चों का हाथ पकड़ के सही रास्ता दिखाना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का है, क्योंकि बच्चे जब गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लड़की लड़का के चक्कर में पड़ जाते हैं गुरुपा ना, तो उनको गलत सही समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी कुछ लोगों का साथ प्रॉब्लम बहुत हो जाता है गुरुपा, क्योंकि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। और आज के समय में गुरुपा सबसे पहले इंसान को खुद को स्टैंड करना है, अपने आप को पूरा संभालना है, पढ़ लिख कर अपना सब कुछ करना है। ये नहीं है कि खाली लड़कियों के चक्कर में पढ़ ले फिर ज़िंदगी बर्बाद करे, ऐसा ना कर। इसे सबके बच्चों को ब्लेस करो, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा। गुरुपा आप सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे तो हम जानते हैं गुरुपा। हम गुरुपा होना तो सब कुछ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरुपा। आपके ब्लेसिंग से हमारे बच्चों ने गलत रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा। हाँ गुरुपा, थोड़ा बहुत बच्चे का होता है ना, एज कम होता है, जैसे 17-18 साल के बेटा तो नहीं, बेटियों का 1-2 फ्रेंड थे गुरुपा, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, मगर गुरुपा बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद सही नहीं है। हाँ, बातचीत, जैसे स्कूल फ्रेंड थे, बातचीत होता रहा। फिर बाद में हमने बच्चियों को बोल दिया था, देखो ये लाइफ है तुम्हारा, इसको तुम्हें बनाना है या बिगाड़ना है। हमारे साथ तो प्रॉब्लम था, हमने कहा देखो हम तो बैठ पे हैं, अगर तुम लोग इन सब चक्करों में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि आज के समय में पहले अपने आप को सेटल करो, स्टैंड करो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, फिर ये सब के बारे में सोचना। फिर हाँ गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के बच्चियों ने अपना रास्ता सही चुना, सब कुछ सुना। ये सब आपने किया गुरुपा, हमने नहीं। हम तो प्रॉब्लम में थे, बैठ पे थे, मगर आपने मेरे बच्चों को संभाला, सही रास्ता दिखाया, सही लाइफ पार्टनर दिया, अच्छा जॉब दिया। आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। सबके बच्चों को सब कुछ देना गुरुपा। गुरुपा हमारे बेटे के स्वभाव से थोड़ा हम बहुत चिंतित, बस उसका सब कुछ अच्छा है, बस गुरुपा उसको गुस्सा बहुत भयंकर आता है गुरुपा। तो इसलिए प्लीज़ गुरुपा अरदास है एक माँ की, एक बिस्तर पे पड़ी माँ की आपके चरणों में सर रख के अरदास करती कि मेरे बेटे का दिमाग शांत और ठंडा करो गुरुपा, एकदम कोमल और अच्छा बेटा बना दो जैसे मेरा पहले था गुरुपा। हंसता मुस्कुराता वो बेटा, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता वो बेटा लौटा दो गुरुपा। उसके दिमाग की सारी नाराज़गी, सारी गुस्सा, सब कुछ हटा दो। उसके दिमाग को आप संभालो, आप बैठ जाओ, ठंडा रखो दिमाग को गुरुपा। तुरंत हाइपर ना हो गुरुपा।
कभी कभी इसको इतना गुस्सा आता है कि कुछ बात पूछो तो या तो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, या तो ऐसा बोलता है कि मन खराब हो जाता है। बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि गलत किया, फिर आता है बात करने की कोशिश करता है। गुरु का चुप रहते हम कुछ नहीं बोलते, उसको फील होता है कि हमसे नाराज़ है, क्या है। फिर हम बने ही खुद, क्योंकि गुरु पर हम बोलते नहीं है कुछ, हम चुपचाप सुन लेते। हमको तकलीफ़ होती है, बहुत अंदर से फील होता है कि अगर आज हमारी ये लाइफ ना होती, बेड की लाइफ ना होती, तो शायद हमको ये सब सुनना नहीं पड़ता। फिर बाद में आता है, बैठता है, पूछता है, हम कुछ बोलते नहीं है, ना हमको शिकायत करते कि तुमने ऐसे क्यों बोला। उसको खुद रियलाइज़ हो जाता है। बाकी अब उसको संभालो गुरु का, प्लीज़ गुरु का। गुस्सा ठीक नहीं गुरु का, कभी कभी डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए, कोई अनर्थ ना हो जाए, बस हमें यही डर लगता है गुरु का। तो अब गुरु का आपकी बेटी अब नहीं संभाल पा रही, उसको संभालो, उसका दिल दिमाग शांत रखो। हमने अपने पूरे परिवार के आपके चरणों में दिल से सरेंडर कर दिया। अब आप ही को देखना है, संभालना है सब कुछ। फ्लैट का भी देख लो गुरु का, फ्लैट के बारे में भी कोई बात नहीं करा, पहले तो किया जब गर्मी ज़्यादा थी, 2-3 बार बात किया कि वो शिफ्टिंग कर देगा हम लोग को होम टाउन। आजकल कोई बात नहीं, तो प्लीज़ गुरु का उसका जल्द से जल्द आपको शिफ्टिंग आप ही को कराना है। गुरु का उसका शिफ्टिंग आप ही को कराना, शिफ्टिंग करा तो फिर हमको होम टाउन पे चलो। बाकी अब जानो, संभालो, अब देखो गुरु का सब कुछ आपको पता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है गुरु का, आप तो जाने जाओ ना गुरु का। मेरी बेटी आने वाली है गुरु का, उसका बस खुशी खुशी है, खुशी खुशी फ्लैट को लेकर कोई बहसबाजी कोई बात ना हो गुरु का, सब संभाल लेना गुरु का। आप गुरु पिताजी हो तो सब जानते हो गुरु का। अब 2 दिन हमारी मेड लोग नहीं आएंगे, हमको टेंशन है गुरु का, आप तो जानते हो कि हम मेड पे डिपेंड है, इसलिए प्लीज़ गुरु का मेरा बेटा आ गया था गुरु का, सॉरी माफ़ कर देना गुरु का। बेटा आ गया था बालकनी में वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने, इसीलिए थोड़ा शांत है गुरु का। अब हम लोग क्या ना, मतलब हम तो नहीं करते हैं, उधर यूपी बिहार में ज्योतिया माँ का जो बेटे का व्रत होता है वो करेंगे, कल परसों नहीं आएंगे। सफाई वाली कल आएगी, परसों नहीं आएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गुरु का। ये सब प्रॉब्लम होती है, फिर हमारे अंकल है, फिर हम उन पर डिपेंड एकदम हो जाते हैं। फिर वो अपने हिसाब से गुरु का जब उनकी मर्जी होगी तो चाय देंगे। हम चाहते हैं गुरु का हमारे बेटे को आप यहीं रोक लो, आज की रात, कल की रात, 2-3 रात रोक लो प्लीज़ गुरु का, वहाँ ना जाए अपनी बीवी के पास, क्योंकि यहाँ रहेगा ना। कल जो हमारी खाना वाली दाई, हम वॉशरूम में जाते हैं तो फिर मेरी अंकल वो दाई सफाई वाली अंकल के साथ मिलके पहुंचा देती है, फिर वो मेड ले आती, बेटा वहाँ से कभी देर में आता है, कभी जल्दी आता, हमको वॉशरूम में इंतज़ार करना पड़ता है। प्लीज़ गुरु का आप बेटे को आज यहीं बोल देना सो जाए, कल खाना बनाने वाली नहीं आएगी, फिर हमको वॉशरूम में इंतज़ार करना होगा। नहीं तो वो आती तो रूम में आ जाते, कब तक हम बैठेंगे गुरु का, हम भी थक जाते हैं, हमको लेटने का मन करता है। तो प्लीज़ गुरु का मेरी हेल्प करना, बेटे को रोक लेना 2-3 दिन यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं बोलते। एक बार हमने बोला था गुरु का, बहुत हाइपर हो गया था, 1-2 वर्ड ऐसा बोला था जो हमारे दिल में एकदम, मतलब बहुत हमको फील हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ, इसीलिए अब हम बोलते ही नहीं हैं। बाकी आप उसको थॉट डालना कि रुक जाए 2-3 दिन यहाँ पे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप तो सब देख रहे, जान रहे, आप तो मेरे मंदिर में गुरु का मैसेज आया था कि मंदिर से ना सामान निकाल दे, अपने घर से सामान निकाल, मुझे घुटन और गुरु का। आप बताओ गुरु का, हम आपसे रोज़ अरदास करते हैं, हर वक्त अरदास करते हैं, मेरे फैमिली में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हिंट में हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सामान कहाँ है जिससे आपको तकलीफ़ है, घुटन है, जो किचन में लोहा है, वो तांत्रिक क्रिया करके रखा है गुरु का। प्लीज़ गुरु का आपके बिना हेल्प करके मेरे परिवार की समस्या कभी नहीं ख़त्म होगी। तो
जो भी तांत्रिक किया करके रखा है लोहा किचन से उसे नष्ट कर दो, उसका सारा असर ख़त्म करके उसे आप निकालो गुरुपा। जहाँ जहाँ जो सामान है जिससे आपको घुटन हो रही है, बच्चों के अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपके ब्लेसिंग रुक रही है, बच्चों की सफलता में रुकावट, घर में नेगेटिविटी है, सारे सामान को आप ही नष्ट करके निकालो गुरुपा। आपके बिना हेल्प कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हिंट में नहीं समझ में आ रहा है। हम इतने लंबे टाइम से बैठ पे हमको अलमीरा के अंदर कुछ आइडिया नहीं मिला हिंट में भी, क्योंकि हमें क्या पता जो इंसान अलमीरा के अंदर कभी देखा ना उसे हिंट में कैसे समझ में आएगा। तो प्लीज़ गुरुपा सब आप नष्ट करो, सबका असर ख़त्म करके बाहर निकालो। आपकी ब्लेसिंग भरपूर मिले, बच्चों को भरपूर सफलता कामयाबी आपकी ब्लेसिंग से मिले, परिवार में खूब पॉजिटिविटी है, सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाए। बेटे का जो भी करना है कि आपका मैसेज आया था कि बेटे के पॉकेट में बैग में डाल दें, उसको आप ही डालो गुरुपा। उसके अलमीरा में 2 सामान किसी ने गिफ्ट दिया, उससे नेगेटिविटी तो उससे आप निकालो गुरुपा। जहाँ जहाँ नेगेटिविटी सामान उसे निकालो। बेटे के गले में हाथ में जहाँ जो कुछ आप बोल रहे उसको शरीर से उतरवा, हम नहीं उतरवा सकते, उसका नष्ट कर दो ना, उसका जो भी असर उसे ख़त्म आप करो गुरुपा। सब कुछ आपको सब दिया, बेटियों को भी सब दिया, बेटियों के पैर में भी जो पहनाना है, जो आफत आ रही सारी आफत को रोको, उनको ब्लेस करो, जो भी पैर में करना है आप पहना दो, सब कुछ आप करो गुरुपा। आपके पास बेटी आपसे हेल्प मांग रही है, आपकी मदद मांग रही है, क्योंकि आपकी हेल्प से सब ठीक होगा, इसलिए सब कुछ आप सौंप दिए, आप जानो संभालो। अब हमारा परिवार आपका, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा तेरा तेरा, घर तेरा, बच्चे तेरे, फैमिली तेरी, सब कुछ तेरा। हमसे कोई गलती हो गया जाने जाने तो माफ़ करना। मेरे पितृ लोग को भी मना लेना गुरुपा, वो लोग हमको भर भर के ब्लेसिंग दे, पितृ दोष से मुक्त कर दो गुरुपा। गुरुपा आप मेरे पितृ लोग को मना लेना, वो लोग धरती पर आते हैं तो उनको आप मना लेना। मेरे परिवार को खूब ब्लेसिंग दे, भर भर के ब्लेसिंग दे गुरुपा, आशीर्वाद दें गुरुपा, खूब खुश रहें गुरुपा, उनको अपने चरणों से लगा लेना। मेरे सारे पितर को आत्मा को मुक्ति शांति देना गुरुपा। पितृदोष से मैं मुक्ति दिलवा दो गुरुपा, भी पितृदोष से मुक्ति दे दो। मेरे सारे पितर लोग भी, सारे पितर को चरणों से लगा के रखना, उनको अपनी दुनिया में बहुत बहुत खुश रखना गुरुपा, उनकी आत्मा को मुक्ति शांति देना गुरुपा। गुरुपा हमारे कुलदेवी माँ भी, आप उनसे बोल दो हमें माफ़ कर दो, मेरी कुलदेवी माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे मत नाराज़ होना माँ। हम तो खुद अब बैठ कर लाइव इतना लंबा टाइम से बैठ कर कुलदेवी माँ अपना आशीर्वाद दो, भर भर के आशीर्वाद दो, हमसे मत नाराज़ होना। हम आपसे पैरों पे सर रख के माफ़ी मांगते, मेरे कुलदेवी माँ हमें माफ़ कर दो, मेरे परिवार पे आशीर्वाद दो, मेरे सारे पितर, मैं का ससुराल हर पितर माफ़ करे, सारे देवी देवता, ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, मेरे बजरंगबली, मेरे काली मैया, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिताजी, मेरी दुर्गा माँ, सारी माँ लोग, 9 दुर्गा माँ माफ़ करे, सारे देवी देवता माफ़ करे, सारे जीव जंतु माफ़ करे, सब माफ़ करे, सब मेरे परिवार को आशीर्वाद, सब हमें माफ़ कर, सबसे माफ़ी मांग के माफ़ करें गुरुपा। आज के लिए इतना ही गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग मेरे शुक्राना को शेयर करते इसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। इतना कीमती समय निकाल के आप लोग सत्संग सुनते फिर शेयर करते, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है गुरुपा की। आप लोग बहुत 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 गुरुपा की आप लोग सेवा करते, इसके लिए बहुत थैंक यू। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग दे, आपके परिवार में बहुत सब कुछ सुकून शांति खुशियाँ हैं। बस गुरुपा मंत्र जाप के साथ शुक्राना को आगे बढ़ाती हूँ। राजा कलीला आंटी मेरे शुक्राना को ज़रूर ज़रूर शेयर कर देना। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा एक भी शुक्राना नहीं रोकोगे। बस मेरे हर शुक्राना को शेयर करने के गुरुपा का हुक्म है कि जितना शुक्राना करेगी तेरी कष्ट कटेंगे। तो हम डेली शुक्राना करते हैं। अमृत वेला नहीं कर पा रहे, माफ़ करना गुरुपा, अमृत वेला करने की हिम्मत शक्ति देना। बस आज के लिए इतना अगला शुक्राना करूँगी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता हमारे मालिक राजा अंकली आंटी माफ़ कर देना। मंत्र जाप के साथ आगे बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा। जय गुरु शुक्राना, गुरु शुक्राना, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना लख लक्षण भी शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना मेरे पिता। बस संभालो परिवार को, देखो सब कुछ तेरा तेरा तेरा, फैमिली तेरा, बच्चे तेरे, हर समस्या हर प्रॉब्लम से परिवार को संभालना।
फिर तो उससे मुक्ति देना, मेरे पितृलोक को संभाल लेना, माफ़ करें मेरे परिवार पर ब्लेसिंग दे, भरपूर ब्लेसिंग दे। बस माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, माफ़ करना। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संग। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सारे संगत जी। संगत जी, ये मेरा मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सारे संगत जी, जय हो मेरे संगत परिवार। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और गुरुपा ने मुझे मंगलवार का दिन लकी दिन दिए हैं। संगत जी, संगत जी, गुरुपा मुझे बताए हैं कि बेटा, तू मंगलवार को हनुमान चालीसा तो करना ही करना है और बजरंग बाण की पाठ भी करना है। तो मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे आज बजरंग बाण की भी सत्संग करवाए हैं। सॉरी संगत जी, बजरंग बाण के भी पाठ करवाए हैं, हनुमान चालीसा के भी पाठ करवाए हैं, गंगा मैया का भी पाठ करवाए हैं, माँ दुर्गा के भी पाठ करवाए हैं, विंध्याचल माँ के भी पाठ करवाए हैं और माँ लक्ष्मी का भी पाठ करवाए हैं और श्री रामचंद्र जी, भगवान सियावर रामचंद्र जी का भी पाठ करवाए हैं और फिर लास्ट में शिव चालीसा भी पढ़ी हूँ। संगत जी, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये समझिए तो चालीसा का पाठ रोज मैं 1 घंटे करती हूँ। ये प्रतिदिन का नियम है, पर आज मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे मंगलवार का दिन लकी दिन दिए हैं और बजरंग बाण का भी पाठ करने को कहे हैं कि बेटा, तू बजरंग बाण का भी पाठ कर, जिससे कि तेरी सारी संकट बजरंगबली काट देंगे। तो गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में हर सांस सांस से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि ये सब सेवा गुरुपा मैं बहुत प्यार से करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे शिव महापुराण के पाठ भी सुनवा रहे हैं, पर संगत जी, गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि तेरे घर परिवार में एक अकाल मृत्यु है, तू ये सत्संग सुन, मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो जी गुरुपा, जब मैं आपकी बेटी हूँ और मेरा परिवार आप ही का परिवार है, तो मैं वो सत्संग सुनी हूँ। संगत जी, गुरुपा से अरदास है कि हे गुरुपा, आप ऐसा वैसा कुछ मत होने दीजिएगा, सबके प्राण की रक्षा कीजिएगा। और गुरुपा संगत जी मुझसे सूर्य देव जी को जल भी अर्पित करवाते हैं, बोलते हैं तू सूर्य देव को
काले तिल रख के जल में जल प्रतिदिन अर्पित कर, जिससे कि तेरे पूर्वज पितर बंधक से छूट जाएंगे। सारे के सारे पूर्वज पितर लोग बंधक में पड़े हैं, तो मैं रोज सूर्य देव को जल देती हूँ। गुरुपा सारे पूर्वज को बंधन से मुक्त कीजिए, अच्छा स्थान दीजिए, उन लोगों को खुश रखिए। और यहाँ भी जो भी पितृदोष से हमारे मायका या ससुराल परिवार के लोगों पे संकट है, वो सारे संकट को गुरुपा काटिए, क्योंकि आप ही बख्शनहार है गुरुपा। गुरुपा आप ही कहते हैं कि अगर घर के एक भी लोग अगर गुरुपा के शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे रिश्तेदार, मायके, ससुराल, सब परिवार का रक्षा करता हूँ, सबको सुरक्षित घेरे में रखता हूँ। तो जी गुरुपा मेरे मायके ससुराल के जितने भी सदस्य हैं सबकी रक्षा करिए और रिश्तेदार पे भी मेहर कीजिए। और जो मुझे नया परिवार दिए हैं, जो संगत परिवार है, उन पे भी मेहर बनाए रखिए गुरुपा। सबके बच्चे बच्चियाँ, पति, भाई, माँ, भतीजा, भाभी, भतीजी, बहन, सबकी रक्षा कीजिए गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा के श्री चरणों में। संगत जी जो भी मुसीबत है हमारे परिवार बच्चे पे आने वाले रहते हैं या अपने आप पे, वो गुरुपा सत्संग सुना के ही काट देते हैं। इसके लिए भी मैं हर क्षण क्षण का शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में करती हूँ। संगत जी मैं अकेले ही बच्चों के लेके अपने रेंट के मकान में रहती हूँ, पर मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। प्रॉब्लम ये है कि संगत जी गुरुपा सब देख रहे हैं, ये जो मकान मालिक हैं पहले तो ठीक थे, पर अब पता नहीं इनके मन में लालच है या मोह है या माया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोली थी कि मुझे एक रूम दे दीजिए ताकि मैं उसमें अपना सामान बंद करके, गुरुपा मुझे दूसरे शहर में जॉब विलेज किए हैं, दूसरे शहर ले जा रहे हैं, तो एक रूम में मैं अपना सारा सामान रख के फिर मैं चली जाऊंगी और आपका एक रूम का रेंट देती रहूंगी। तो संगत जी मकान मालिक के बात मुझे समझ में नहीं आया। वो बोले हैं कि पूरा रूम बंद करके जा, तुझे जो बुझाएगा वही तुम देना। तो संगत जी मैं डर रही हूँ कि कहीं पूरा फ्लैट में ताला बंद करके जाऊंगी तो पूरा रूम का रेंट कहीं मांगने लगेंगे, तो फिर मैं बहुत दूर शहर जा रही हूँ। संगत जी मैं चेन्नई जा रही हूँ, मेरा टिकट भी हो गया है। मैं त्रिपुरा चेन्नई की तरफ जा रही हूँ, तो 3 दिन के रास्ते हैं, बहुत दूर है। तो संगत जी मैं फिर मकान मालिक कुछ खटपट करेंगे तो फिर मैं कैसे इतना जल्द आ पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरी माँ अपने खर्चे से लेके जा रही है वहाँ। तो संगत जी गुरुपा से अरदास है कि हे गुरुपा मुझे एक अच्छा सा रूम, एक कमरा का ब्लेस कर दीजिए, जिसमें कि मैं अपना सारा सामान रख के जाऊं, क्योंकि ना तो मैं मायके में सामान रख सकती हूँ संगत जी, ना ही ससुराल में, क्योंकि दोनों जगह मुझे खतरा है। दोनों जगह के लोग
मुझ पे हावी हैं। तो इसलिए गुरुपा मुझे एक कमरा कहीं से दिलवा दीजिए कि जिसमें वो भी सुरक्षित कमरा, जिसमें कि मैं अपने सामान को रख के जा सकूं और रूम रेंट देती रहूं और मेरा सामान भी सुरक्षित रहे। संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा सामान लेके तो दूसरे शहर नहीं ना जा सकती हूँ संगत जी। तो इसे तो यहीं पे कहीं न कहीं रखना होगा। तो मैं इस मकान मालिक पे मुझे शक हो रहा है संगत जी। अगर ज़्यादा पैसा मांगेंगे तो फिर मैं कहाँ से दे पाऊँगी, और फिर आके मकान भी खाली नहीं कर सकती। इसलिए जाने से पहले गुरुपा मुझे यहाँ से अलग शिफ्ट करवा दे, ताकि मैं सुरक्षित हो जाऊँ और अपने सामान को रख पाऊँ। गुरुपा मुझे जल्द से जल्द एक नया रूम ब्लेस कर दीजिए, जिसमें कि मैं अपने सामान को सुरक्षित रख पाऊँ। गुरु, मुझे जल्द से जल्द दिमाग में, मेरे दिल में ये हिंट दीजिए कि आखिर रखूँ भी तो कहाँ रखूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ डर सा लग रहा है संगत जी। संगत जी, मैं तो मनुष्य हूँ, पता नहीं, पर गुरुपा तो सब देख रहे हैं मेरे अंग संग रह के। अब गुरुपा पे ही छोड़ती हूँ कि मुझे गुरुपा इसी रूम में सामान शिफ्ट करवा के ले जाएंगे दूसरे शहर में, या कहीं और नया रूम अच्छे जगह पे अच्छे मकान मालिक में रखवाएंगे, कि जहाँ मेरा सामान भी सुरक्षित रहे और मुझे परेशानियाँ भी ना हो। अब मैं गुरुपा पे सिलेंडर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं रूम भी नहीं मिल रहा है संगत जी। संगत जी, मैं दो राहों पे चल रही हूँ, मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। गुरुपा मेरे घुटन को सही करे, मेरे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सही करे, ये मेरी अरदास है गुरुपा के श्री चरणों में संगत जी। संगत जी, क्योंकि एक एक कपड़े, एक एक सामान बहुत कष्ट झेल के मैं खरीदी हूँ, और ऐसा न कि सब मेरे हाथ से चल जाए, यही डर लगा हुआ है। क्योंकि मुझे गुरुपा के मेहर से फ्लैट तो मिल गया था, पर जॉब की दिक्कत थी, तो गुरुपा ने दूसरे शहर में जॉब दिए हैं। तो मैं सामान को कहाँ रखूँ? मैं अपनी सारी प्रॉब्लम गुरुपा के चरणों में रख दी हूँ, और गुरुपा ही जाने कहाँ सामान रखवाएंगे, कैसे सुरक्षित सामान को रखेंगे, कैसे हम लोगों को दूसरे शहर में ले जाएंगे, कैसे गुरुपा हम लोगों को अच्छा सा जॉब दिलवाएंगे। अब मैं सारी कुछ गुरुपा पर सिलेंडर कर दी हूँ संगत जी। संगत जी, ये मकान का रेंट मैं 17 सितंबर तक का दे चुकी हूँ, और मेरा जो टिकट हुआ है दूसरे शहर जाने का, वो 26 तारीख को है। मैं गुरुपा को बता रही हूँ और अपने संगत परिवार को बता रही हूँ। संगत जी, शायद किसी संगत परिवार की दुआ मुझे लग जाए, तो गुरुपा तो मेहर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं अरदास छोड़ दी हूँ। तो मैं आप लोगों का अपना जो भी प्रॉब्लम है बता दी हूँ संगत परिवार में गुरुपा, और आपको से भी फिर से बता रही हूँ कि मेरी जो मकान का रेंट है वो मैं दे चुकी हूँ 17 तारीख तक का, और फिर 17 तारीख के बाद से फिर मेरा रूम रेंट शुरू हो जाएगा।
गुरुपा गुरुपा अपने हर करो गुरुपा। गुरुपा मेरे सामान को सही जगह पर शिफ्ट करवाओ और अपने बेटी के अंग संग चलना है गुरुपा। अपने परिवार की रक्षा करना है और दूसरे शहर में भी अच्छा सा रूम, अच्छा सा जॉब दिलवाना है आप ही को। तो जी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मुझे संघजी गुरुपा पर विश्वास है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुरुपा कुछ नहीं सुनते, पर गुरुपा सब सुनते हैं, सब देखते हैं। मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा के श्री चरणों में। और गुरुपा मुझे बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं संघज जी, पर कुछ कारणवश मैं नहीं जा रही हूँ। अब गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा आप मुझे हाथ पकड़ के ले चलिए अपने बड़े मंदिर, क्योंकि वहाँ जाने पे जितनी भी दुख चिंताएं होती है सबको गुरुपा काट देते हैं। ऐसा मैं सत्संग में सुनी हूँ संघज जी, पर मैं चाह के भी नहीं आ रही। तो अब गुरुपा ही मुझे हाथ पकड़ के ले चले बड़े मंदिर, अपने स्थान पे अपना दर्शन दे गुरुपा। और मेरे जितने भी मायके और ससुराल परिवार में जितने भी परेशानियां हैं, दिक्कत है, जितनी भी मैं मान सम्मान खोई हूँ, सब गुरुपा मुझे जरूर से जरूर वापस लौटा देंगे। हर परेशानियां काटेंगे, हर सुख सुविधा देंगे, ये मेरा दिल से विश्वास है। पर अब गुरुपा कब ले जाएंगे अपने बड़े मंदिर, मुझे मेरे मायका कब ले जाएंगे, वो तो गुरुपा ही जाने। मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा के श्री चरणों में। सही समय आने पे गुरुपा जरूर अपने बड़े मंदिर बुलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरो बानी सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संघज जी गुरुपा भी अभी एक सत्संग भेजे हैं कुरिये, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू मेरे लिए ये चीज़ बना, मेरा बहुत मन है। तू सत्संग को सुनकर इग्नोर मत करना। जी गुरुपा मैं ज़रूर सत्संग सुनूंगी और जो भी पसंद है वो मैं ज़रूर बना के खिलाऊंगी। आज खिलाऊं या अगले दिन, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।